नमस्कार मेरे भाइयों। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि जो पूर्व में ऑडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी वो सच थी और सही है। और सच को छुपाने के लिए मेरी खनिज अधिकारी मैडम ने कलेक्टर और मध्य प्रदेश और भारत के सभी लोगों को गलत तरीके से गुमराह किया है और गुमराह करके गलत जानकारी गलत प्रस्तुत कर रही है। मैंने आयोग को भी चिट्ठी लिखी बाकायदा प्रूफ के साथ, लेकिन वहाँ भी गलत तरीके से गलत गुमराह करके उनके द्वारा गलत जानकारी भेजी गई। एक प्राइवेट कर्मचारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक शर्मा, क्या उनको कानूनी रूप से अधिकार है सरकारी फाइलों में लिखा पढ़ी करने का? ये बताइए आप। क्या खनिज लिपिक लिखने का अधिकार है? क्या एक सुरेंद्र बहादुर सिंह जो हमारे खनिज विभाग में शिक्षा विभाग से टीचर है, जिनको निर्वाचन कार्यालय के लिए खाली बुलाया जाता वाहन व्यवस्था के लिए, जो कि 2008 से आज दिनांक तक वो कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं, और पूर्व में पूर्व कलेक्टर के द्वारा अनुमोदन करके आदेश कर दिया जाता है उनका खनिज कार्यालय में काम करने के लिए, जिसकी छाया प्रति मैं कल कलेक्टर महोदय के पास में स्वयं प्रस्तुत करने वाला हूं, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ। और प्राइवेट एक आशीष चतुर्वेदी है जो कि एक शिक्षक के मतलब रिलेशन में फ्रेंड लगते हैं, उनका बेटा है, प्राइवेट कर्मचारी है, वो आवक जावक सारी चीज़ों को डील करता है। क्या ये इन लोगों को अधिकार है? खनिज विभाग में हमारे एक रेगुलर बाबू हैं, उनको शिकायत साका ये सारी चीज़ आप आदेश उठा के देखिए कार्य विभाजन का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे को बदनाम किया जा रहा है और मेरे साथ एक गलत तरीके की साजिश रची जा रही है, क्योंकि मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ। पैसे की लालच में मेरे अधिकारी अंधे हो गए हैं। एक प्राइवेट कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास अटूट संपत्ति, एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी के पास अटूट संपत्ति, उसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसके पास में यहाँ अटूट संपत्ति, जितने मुआवजे के मकान चारों तरफ बने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जानकारी निकलवा लीजिए, इनके परिवार रिश्तेदार के नाम से निकलेंगे, शिक्षक के रिश्तेदार के नाम से निकलेंगे। ये कई चीज़ें हैं, मैंने इसका जिक्र हर जगह किया, लेकिन जितने पत्रकार हैं यहाँ पे सारे ऑफिस में आते हैं, मैं सबका मैं वीडियो देने को तैयार हूँ कि पत्रकार यहाँ क्यों आते हैं, और ये साकार ग्लोबल कंपनी का व्यक्ति जो कर्मचारी है वो यहाँ आके पैसा क्यों बांटता है। ये सब मेरे ऊपर गलत तरीके की साजिश रची जा रही है, क्योंकि मैं छोटा कर्मचारी, लीपापोती करने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ, लोगों को देखता रहता हूँ, जन सुनवाई में इतनी भीड़ होती है, और मुझे भी विश्वास है कि मेरे कलेक्टर महोदय IAS अधिकारी आए हैं जिनसे मैं अपनी बात रख सकता हूँ। लेकिन मेरे को जिस दिनांक से तहसील कार्यालय में अटैच किया गया, उस बीच में मेरे साथ घटनाओं पे घटना घटित होती रही, जिसमें मेरे पहले बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ, जिसका मैं ट्रीटमेंट कराता रहा, परेशान रहा, जिस समय मुझे आदेश मिला। उसके बाद में फिर मैं नगर तहसील में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद से फिर मेरी दादी का देहांत हो गया, जिसमें मैं घर चला गया। आने के बाद में एक वहाँ पे लोकायुक्त में बाबू टेप हुए थे चितरंगी में, जो कि पूर्व कलेक्टर महोदय के द्वारा अनुमोदन करके आदेश कर दिया गया, उनको डायरेक्ट प्रभार दे दिया गया, जो आज तक प्रभार में है, कटनी के प्रवाचक नायब नाजिर के प्रभार में। उनके द्वारा मुझसे पैसा मांगा जा रहा, और मुझे जिस दिनांक से आज दिनांक तक पदस्थ किया गया, आज तक मुझे वेतन नहीं दिया गया। और वहाँ पे पटवारी हो, RI हो, तहसीलदार मैडम हो, और उस खुद कर्मचारी और सबका वहाँ वेतन बराबर निकाला जा रहा है। क्या ये सही है? आप ही लोग बताइए। और जितने पत्रकार जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जो गलत बात कर रहे हैं, एक अविनाश तिवारी के द्वारा भी फेसबुक में डाला गया, एक अजय शर्मा के द्वारा भी फेसबुक में डाला गया है, जो कि गलत है, एक पक्षी। अजय शर्मा ने न्यूज़ चलाई, किसी पूर्व में मेरे को एक कलेक्टर महोदय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था मेरे ऑडियो पे, जो कि मेरे पूर्व अधिकारियों ने बोला था कि आप ऐसा बोलो, और उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया। उस रिकॉर्डिंग को पत्रकार को देकर और उससे वायरल करा के मुझे फील्ड में रखा गया था, फील्ड से हटाया गया। फील्ड से हटाने के बाद में मुझे कार्यालय में ही रखा गया। कार्यालय में मैं अपना काम करता रहा, जो मेरा काम था, दायित्व था, मैं निभाता रहा। निभाने के बाद में मुझे यहाँ से हटा के अटैच कर दिया गया सिंगरौली नगर तहसील में,
और लेकिन आज दिनांक तक मेरा वेतन नहीं दिया गया और वहाँ पे मुझे तहसीलदार मैडम के द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। वो बाबू के द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही है, जो खुद भ्रष्ट है, लोकायुक्त में टेप हो चुका है, जिसके ऊपर लोकायुक्त का केस चल रहा है। क्या नियम के विरुद्ध है कि नहीं, आप ही लोग बताइए। कलेक्टर महोदय को, मेरे मध्य प्रदेश शासन को, मेरे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मैं विशेष जनजाति से आता हूं, मैं एक आदिवासी हूं, क्योंकि इसीलिए कि बात को तूल ना पकड़ाया जाए। और मैं इतना जानता हूं कि विपक्षी पार्टी इस पर हावी हो जाएगी, इसीलिए मेरे एक खनिज अधिकारी मैडम है, उनके द्वारा गलत बयान दिया जा रहा है और एक प्राइवेट कर्मचारी को बचाया जा रहा है। क्यों इसलिए बचाया जा रहा है प्राइवेट कर्मचारी को? क्योंकि उनसे पैसा कमा रही हैं, वो पैसा कमाने में अंधी हो गई हैं। इसीलिए वहां के शासकीय कर्मचारियों के पास क्या कार है, ये आप कार विभाजन में देख लीजिए, या वो काम करते हैं कि नहीं करते, या अगर वो काम करते हैं तो उन फाइलों में उनके साइन हैं या नहीं है, ये देख लीजिए। हमारे एक सहायक ग्रेड 3 बाबू हैं, जिनके पास में शिकायत शाखा, सीएम हेल्पलाइन, ये आरटीआई, सूचना का अधिकार सब दिया गया है। क्या उनके पास किसी चीज़ों के प्रभार हैं? और नाम के लिए प्रभार है। जो प्रभार है वो सारी चीज़ों को अशोक शर्मा के द्वारा डील किया जाता है और बताया जाता है कि वर्तमान विधायक के कोई संपर्क में है और इनके चाचा खुद वर्तमान राजनीति दल के नेता हैं। इसलिए इस तरीके की साजिश मेरे साथ रची जा रही है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ, एक गरीब क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति ने मेरी न्यूज़ लगा दी तो उस व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है, जो कि गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सच को वो दिखा रहा है, एक कलेक्टर महोदय को भी गुमराह कर रहे हैं, जो कि गलत है। और मैं चाहता हूं जितने पत्रकारों ने मेरे अधिकारी की वाइट ली है वो मेरी वाइट लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सारे प्रूफ के साथ वाइट दे रहा हूं, क्योंकि कोई पत्रकार इसलिए नहीं लेगा क्योंकि मंथली मेरे खनिज विभाग से पैसा लेता है, उसका मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगा। मैं चाहता हूं कि सारे पत्रकार मेरी कल वाइट लें, सच सामने आ जाएगा। कलेक्टर महोदय सच की जांच करवा ले। खाली खनिज अधिकारी महोदय मेरे जो है माननीय मैडम, वो खाली अपने कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारियों को बचा रही, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारियों से उनका कार्यालय चल रहा है। सरकारी कर्मचारियों को लूप लाइन रखा है, मतलब बिल्कुल दबा के रखा है, सबको एक तरफा बिठा के रखा है। कोई कर्मचारी है, उनके परिवार के लोग इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं, उनके नाम से खदाने हैं। कोई कर्मचारी उनके रिश्तेदार के नाम से कार्य चल रहे हैं, कोई कर्मचारी है उसके नाम से गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, मुआवजे की जमीनें ली गई हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं। इस तरीके से काम चल रहा है। खाली मुझे बदनाम करने के लिए एक प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा झूठी शिकायत करवाई गई और झूठी शिकायत में मेरे ही ऑफिस में प्राइवेट कर्मचारियों से झूठा साइन करवा लिया गया और उसको विधायक महोदय माननीय के द्वारा वायरल, मतलब कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा के मुझे अटैच कराया गया। मैं जिसमें सहमत होकर चला गया, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ, एक गरीब क्षेत्र से आता हूँ और मैं अपने एरिया में जाकर ज्वाइन कर लिया। लेकिन